यूपी में मदरसों पर एक्शन के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, इस कदम के बाद अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब एक एक अवैध घुसपैठिए को पकड़ने वाले हैं। आज जो ऑर्डर योगी ने दिया है ना, उस खबर को सुनेंगे तो आप भी योगी आदित्यनाथ को सलाम करने लगेंगे और कमेंट में यह जरूर लिखेंगे, योगी जो कर रहे हैं वो डंके की चोट पर कर रहे हैं, योगी बाबा जिंदाबाद। क्योंकि दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं पर सबसे बड़ा चाबुक चला दिया है। यह ऐसा चाबुक है जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मुसलमान, वो रोहिंग्या जो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहां की खाते हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन देश विरोधी साजिशों में लिप्त होते हैं। ऐसे लोगों पर योगी आदित्यनाथ ने वो कार्रवाई कर दी है जो दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह भी देखकर गदगद हो उठे। यहां तक कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी योगी के अब इशारे पर चलने लगे हैं और यह कहने लगे हैं कि योगी ने जो कर दिया वो संभव ही नहीं था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करते हैं, यह बात तो हर कोई जानता है। योगी ने अभी मदरसों पर चाबुक चलाया है, एटीएस की कार्रवाई हो रही है और कहीं भी किसी भी प्रकार से अवैध मदरसा पाया गया तो उस पर सख्त डंडा चलना भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने पहले ही देखा है, योगी ने साफ कर रखा है कि भैया यहां किसी भी तरीके से समझौता नहीं होगा और अगर किसी भी प्रकार से अपराधी बदमाश बनने की कोशिश करते हैं तो अगले ही चौराहे पर उनका यमराज भी खड़ा होगा। दोस्तों, योगी ने जो काम किया वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो हिलाने वाली है, वो चौंकाने वाली है। आपको याद होगा, अमित शाह ने कई मौकों पर यह कहा है कि हम अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करेंगे, उन घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजेंगे जो हमारे हिंदुस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से तो हो ही रही है, लेकिन योगी इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे यह किसी ने सोचा नहीं था। आज योगी ने वो ऑर्डर दे दिया है जिसके बाद उत्तर प्रदेश में छिपकर घूम रह रहे लाखों अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो हमारे बीच रहते हैं, ये हमारे ही हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं और यहां पर रहकर अपनी रोटी रोजगार सालों से यहां पर कब्जा करके रह रहे हमारे संसाधनों पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी और के इशारे पर काम करते हैं। दोस्तों, योगी ने कहा है कि अवैध घुसपैठियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनेंगे, यानी कि इन सब को पकड़िए। डायरेक्ट ऑर्डर है, कोई मजाक की बात नहीं है। योगी ने लखनऊ से बैठकर सभी अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि इन्हें पकड़िए, चुन चुन कर इनका पता लगाइए, किसी भी इलाके में छिपे हो, आकाश से लेकर पाताल तक, कहीं भी जहन्नुम में बैठे हो, इन्हें निकाल कर ढूंढ कर लाइए और फिर इन्हें एक जगह इनके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए और अगर यह अवैध रूप से बसे पाए गए तो इन सब को इकट्ठा कर एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाइए, वहां भर भर कर रखिए और उसके बाद इन सब को फिर बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि फिर इनकी बांग्लादेश की विदाई तय हो जाएगी। अब योगी का मॉडल समझिए। योगी ने कहा कि पहले इन सब की पहचान कीजिए, पहचान करने के बाद इन सब को इकट्ठा कीजिए, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और उसके बाद फिर इनके लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, वहां इन्हें भरा जाएगा, वहां रखा जाएगा और फिर इन सब लोगों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध रूप से घुसपैठ को लेकर अफसरों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है, सख्त ऑर्डर है और योगी का जब ऑर्डर आता है तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लेकर श्रावस्ती और कौशांबी तक हर जिले में वैसी ही कार्रवाई देखने को मिलती है। योगी ने कहा ऐसे लोगों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी के लिए हमेशा से ही राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता है, साथ ही समरसता बना रहे, आपसी भाव, कानून व्यवस्था बनी रही, यही योगी का मॉडल है और इसी एजेंडे पर वो चलते हैं, इसे किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। आप मुझे जरा कमेंट कर बताइए कि क्या अवैध रूप से कार्रवाई का जो योगी ने ऑर्डर दिया है वो सही है? क्या इन अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब वक्त आ गया है कि निकाल कर इनके देश वापस भेज देना चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान और यूपी की जमीन से उखाड़ फेंकना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि योगी जो कार्रवाई
कार्रवाई करने वाले हैं वो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाकर इन अवैध रूप से बसे लोगों को बसाने वहां पर इकट्ठा किया है, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा इन अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं से प्रभावित है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश तक भी इनकी जड़ें सीमें फैली हुई थी, दिल्ली तक भी फैली हुई थी, और अब उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी ने यह आदेश दिया है कि हर जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करें। योगी का यह ऑर्डर है, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, यानी कि 2027 के चुनाव से पहले 2027 यूपी और 2026 में बंगाल असम में होने वाले चुनाव से पहले अवैध रूप से बसे इन घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया है और दिल्ली से लेकर असम से लेकर यूपी से बंगाल हर जगह कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा एसआईआर को लेकर किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है, वहां की मुख्यमंत्री तो कांप रही हैं कि, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों पर डंडा चला रहे। यही फर्क है दोस्तों,